हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो कल हमने किया था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमने क्या पढ़ा था, जो गाँव का प्रशासन होता है उसे कैसे चलाया जाता है, जो गाँव की ज़मीनें होती हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है, पंचायत होती हैं वो कैसे काम करती हैं, ग्राम सभा ग्राम पंचायत में उसका मेंबर कौन बन सकता है, ये सभी बातों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और वो जो सेक्रेटरी होता है, जो सचिव होता है, वो क्या काम करता है, ये सभी बातें हमने प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस की हुई हैं। तो आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 7, जो कि है पॉलिटी का 6th क्लास की। तो आज का जो चैप्टर है वो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे, जो कि शहरों का प्रशासन होता है। तो शहरों के प्रशासन के लिए अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, गाँवों से अगर हम इसे कंपेयर करें तो जो हमारे शहर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे कि गांव के कंपैरिजन में तो काफ़ी बड़े होते हैं ना। तो यहाँ पर जो मार्केट्स होती हैं, यहाँ पर बाज़ार होते हैं, यहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पर कितनी बसेस चलती हैं, यहाँ पर पानी जो बिजली होती है, या फिर जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है और हॉस्पिटल्स होते हैं, इन सभी को मैनेज करने का काम कौन करता है। ठीक है, इन सभी बातों के बारे में हम इस चैप्टर में बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे कि इनकी प्लानिंग करता कौन है, इनको पैसे कहाँ से आते हैं, और यहाँ पर लोगों का क्या काम होता है, लोगों को क्या कर्तव्य होता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर से। तो यहाँ पर मेनली आपको एक सिनेरियो दिख रहा है। तो यहाँ पर मेन हो क्या रहा है, यहाँ पर एक बॉय है, उसने हाथ में बैट पकड़ा हुआ है और यहाँ पर बॉल है, और यहाँ पर एक आपको एक स्ट्रीट लाइट भी टूटी हुई दिख रही होगी। तो ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। संडे वाला दिन था, दोपहर में ये बच्चे खेल रहे थे। तो एक बच्चे ने बॉल फेंकी, तो इस बच्चे ने बॉल को इतने खींच के मारा कि जो स्ट्रीट लाइट थी वो टूट गई। तो अब इनको समस्या आ गई कि अब हम ये जो स्ट्रीट लाइट टूटी है इसके हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो ये पैसे दें किसको। तो इन्होंने पूछा कि हाँ भी हम किसको पैसे दें ये, तो इनको समझ नहीं आ रहा था। तो इसके एक बच्ची थी वहाँ पर खेल रही थी, रेहाना नाम था उसका। तो उसका जो घर था वो सबसे पास में था। तो वो उनके घर गए और उनकी माताजी थी, उनके माताजी को पूछा कि अब क्या करें, कि यहाँ पर हमसे ना एक स्ट्रीट लाइट टूट गई है। तो उन्होंने माता को भी इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने कह दिया कि आप ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है, ठीक है, ये सिटी की, ये सभी इसका ध्यान रखती है। रिप्लेसिंग जो लाइट्स हैं यहाँ की, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, इनको बदलने का काम वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती हैं, जो कि नगर निगम होता है। ठीक है, वो काम करती हैं। द बेस्ट पर्सन टू आस्क। तो इन्होंने कहा कि अगर आपने सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है तो आप यास्मीन खाला नाम की एक पर्सन है, ठीक है, आप उनके पास जा सकते हैं और उनसे ये सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। उनकी मदर ने कहा। तो वो अभी रिटायर्ड हुई हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, नगर निगम से अभी ये क्या हुई हैं, रिटायर हुई हैं। गो एंड आस्क हर एंड रेहाना कैम बैक होम सून। तो उन्होंने ये सब पूछ लिया। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, तो यास्मीन खाला कहाँ थी, वो वहीं पर रहा करती थी, उसके पास में ही घर था। तो रेहाना की जो मदर थी, रेहाना की मदर, वो उनके साथ, यास्मीन खाला की वो बहुत ही अच्छी दोस्त थी। तो उन्होंने ऐसी, वो बच्चे सारे यास्मीन खाला के घर पहुंच गए। तो उन्होंने पूछा कि बताओ ये हमें पैसे कहाँ देने पड़ेंगे कि हमसे ये ट्यूबलाइट है, जो स्ट्रीट लाइट है, वो टूट गई है। तो वो हंसे और कहे कि यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन नहीं है जिसको आप पैसे दे दोगे और काम हो जाएगा। ये उन्होंने कहा। उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये सारा चैप्टर की जो भी यहाँ के जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो नगर कौंसिल है, नगर निगम है, ये सभी काम कैसे करती हैं, इसको समझाने की कोशिश की हुई है। क्योंकि ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनको स्टोरी के माध्यम से बड़े अच्छे ढंग से समझ आता है। तो इसलिए हम इस स्टोरी को बड़े ही अच्छे ढंग से और इंटरेस्टिंग वे से सुनने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई एक पर्सन नहीं होता जिनको ये आपने पैसे देते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको हम म्युनिसिपल कहते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, नगर निगम। ये क्या करती है, ये मेनली, अब आपको ये पता लग रहा होगा कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है इसका काम क्या क्या होता है। मेनली जो इसके काम है वो है स्ट्रीट लाइट को चेंज करना। ठीक है, कोई भी अगर बात हो गई स्ट्रीट लाइट्स में, ठीक है, कोई भी समस्या है, तो ये सारा काम, सारी जिम्मेवारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है। और गार्बेज कलेक्शन, जो भी कूड़ा करकट होता है उनको साफ़ सफाई करनी, ये सारा काम किनका है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। और जो वाटर सप्लाई होती है, ठीक है, जो पानी की पूर्ति होती है, और कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन, जो हमारे शहर या गलियां हैं
उनको साफ़ करने का काम भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ही होता है। तो उसमें से किसी बच्चे ने कहा कि हमने सुना तो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, तो वहाँ पर कई हमारे गली में उनके बोर्ड भी लगे हुए हैं कि इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, मलेरिया के बारे में। माला एक नाम की लड़की थी, उसने कहा, तो उसने कहा, जो यास्मीन खाला थी उसने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसके लिए भी उसकी भी देख रेख करती है कि जो हमारा शहर है यहाँ पर जो डिजीज़ है, बीमारियाँ हैं, वो यहाँ पर इनका आउटब्रेक ना हो, ये सारी बीमारियाँ यहाँ से ख़त्म हो जाएं, उनका ये भी एक मेन काम होता है। इट आल्सो रन स्कूल्स। ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती हैं ये सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स या फिर गलियाँ साफ़ कर दी या फिर गार्बेज कूड़ा या फिर पानी की पूर्ति, जो भी साफ़ सफाई है, सिर्फ यही काम नहीं करती, इनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि ये स्कूल्स भी कई चलाते हैं, हॉस्पिटल्स भी चलाते हैं और डिस्पेंसरीज, और मेक गार्डन एंड मेंटेन्स दैम। ये जो गार्डन होते हैं ना, इनको भी कई बार मेंटेन करते हैं ये। तो यास्मीन खाला ने ये सारी बातें बताई। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी पुणे सिटी है वो बहुत बड़ी है, तो अभी आपको ये पता लगेगा कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, जो हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम है, ये बड़े शहरों के लिए होता है, और ये जो स्मॉलर टाउन्स के लिए होता है वो क्या होता है, म्युनिसिपल काउंसिल, वो नगर पालिका होती है जो स्मॉलर टाउन्स के लिए होती है, छोटे छोटे शहरों के लिए होती है। तो द वार्ड काउंसलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तो ये वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन होता है? तो यास्मीन खालन ने बताया, नो रेहाना, तो इन्होंने कहा कि जो सिटीज़ होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं, तो यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है तो इनको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और बहुत सारा काम करना पड़ता है, किसके लिए? शहर को साफ़ करने के लिए। और ये जो डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि पार्क है या फिर कोई न्यू हॉस्पिटल है, तो ये वार्ड काउंसलर के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा लिए जाते हैं? वार्ड काउंसलर्स के द्वारा लिए जाते हैं। तो हम अब देखेंगे वार्ड काउंसलर होते कौन हैं। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स, जो शहर होते हैं उनको अलग अलग वार्ड्स में बांटा जाता है, और ये जो वार्ड काउंसलर होते हैं इनको इलेक्ट किया जाता है। ये जो वार्ड काउंसलर हैं इनको हर शहर के जो वार्ड होते हैं उसमें से इनको इलेक्ट किया जाएगा, और जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है, जो कि फैसले हैं, अहम फैसले हैं, इनको कौन लेता है? इनको ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, ठीक है, ये काउंसलर्स का जो कि परिषद होंगे वहाँ के, वो इनके जो फैसले होंगे वो लेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, अगर यहाँ पर एक बस खड़ी हुई है और इसमें नीड है किसको इम्प्रूव किया जाए, और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव अ गार्बेज क्लियर्ड, कि यहाँ पर एक मार्केट है, वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा करकट है, और एक बस है जो कि अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही, तो इसको कैसे क्या किया जा सकता है? इनको कौन काम करेगा इनका? देयर इज़ अ नाला और अ ड्रेन, और यहाँ पर कोई नाला है, ड्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं की बात की हुई है इन्होंने, साफ़ सफाई करनी है शहर में। तो ये जो कमेटीज़ हैं, ठीक है, तो इनकी अलग अलग कमेटी बनती हैं, जैसे कि वाटर, गार्बेज एंड कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा, तो ये सारा काम इनके द्वारा ही करवाया जाता है। सो व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वार्ड, तो अगर ये समस्या वार्ड के अंदर है, क्योंकि वार्ड से ही काउंसलर चुने जाते हैं ना, तो अगर वो समस्या वार्ड के अंदर है तो वहाँ पर जो पीपल हैं, जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, पीपल हु लिव इन द वार्ड, तो वो क्या कर सकते हैं? अपने काउंसलर्स को कंटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर्स की, कोई बिजली की तारें उखड़ गई हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? हम वहाँ पर जो लोकल काउंसलर होगा हमारे वार्ड का, हम उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि ये आप कुछ भी करो, इसको सही करवाओ, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्या कर सकता है? वो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की हेल्प लेकर वो सही करवा सकता है। तो यहाँ पर तो ये जो काउंसलर कमेटी है, तो काउंसलर कमेटी एंड काउंसलर से डिसाइड करते हैं कि समस्या क्या है, कोई भी इशू है, और वो जो कमिश्नर होगा, कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वो क्या करेंगे? इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, इनको लागू करवाने का काम करेंगे। काउंसलर कमेटी एंड काउंसलर या क्या करेंगे? ये नियम बनाएंगे, और इन नियमों को, जो नीतियाँ होंगी, इनको लागू करवाने का काम कमिश्नर एंड स्टाफ करेगा, ठीक है। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अपॉइंटेड, तो ये जो कमिश्नर हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, इनको इलेक्ट नहीं किया जाता। कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि काउंसलर हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। काउंसलर को क्या किया जाता है? जो परिषद होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा ये जो वार्ड काउंसलर होते हैं, ये जो वार्ड काउंसलर हैं, ये मीट एंड दे मेक अ बजट, तो ये क्या करते हैं? ये बजट बनाते हैं, और इसके हिसाब से जो पैसे होते हैं वो खर्चे जाते हैं। तो ये जो वार्ड काउंसलर होते हैं ये ट्राई करते हैं एंड इंश्योर करते हैं क्या? कि जो पार्टिकुलर डिमांड है, जो भी मांग की जा रही है,
ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल, कि ये वार्ड काउंसिलर क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि ये कोई भी जो डिमांड अगर की जा रही है तो इनको एंटायर काउंसिल के सामने रखा जाए। और ये जो एंटायर डिसीजंस हैं आर प्लेस्ड, डिसीजंस आर द इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तो इनको क्या किया जाए बाद में इम्प्लीमेंट किया जाए, किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा। तो मेनली जो कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसको पैसे आते कहाँ से हैं, तो बेसिकली इनको जो पैसे आते हैं, जैसे कि हमने कोई घर का टैक्स है, हम अगर घर में रह रहे हैं तो उनका प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता है और बहुत सारे टैक्स इनको दिए जाते हैं। तो ये जो टैक्स होते हैं ये मेनली इन कामों के लिए, हमारे भलाई वाले कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम भी टैक्स पे करते हैं, हम शिक्षा में भी टैक्स पे कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी होटल या फिर किसी भी शॉप पर जाते हैं तो हम कोई भी चीज़ें खरीदते हैं तो उन पर टैक्स लगता है, तो हम उन्हें क्या कर रहे हैं, इनको सरकार को तो ये दे रहे हैं। तो ये जो शहर में इस सभी के जो काम हैं वो अलग अलग बांटे हुए हैं। तो यहाँ पर जो वाटर डिपार्टमेंट है वो अलग है, जो कूड़े करकट का जो डिपार्टमेंट है, गार्बेज कलेक्शन का डिपार्टमेंट है वो अलग है, और वो जो डिपार्टमेंट है जो गार्डन की देखभाल करेगा वो अलग है, और जो रोड्स की देखभाल करेगा वो डिपार्टमेंट अलग होगा। तो फिर इन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा रहे और कोई उन्हें उठाए ना, फिर क्या होगा। तो ये कूड़ा करकट मेनली जाता कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया कि ये अगर कूड़ा करकट ना उठाया जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते आएंगे, बहुत सारे चूहे आएंगे, मक्खियाँ बैठेंगी, और वहाँ पर लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ होने लग जाएंगी, वहाँ पर लोग बीमार हो जाएंगे, बहुत ही गंदी स्मेल आने लग जाएगी। तो ये सभी क्या होगा, ये उस सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, तो यहाँ पर कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो फिर क्या होगा, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बार की बात है कि यहाँ पर ना एक जगह पर, वहीं पर एक बार वहाँ पर उन्होंने सफाई नहीं की, उन्होंने कूड़ा करकट बहुत दिनों से उठाया नहीं, तो वहाँ पर जो औरतें थी वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश थी, अनहैप्पी थी। तो इस सिचुएशन में वो क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, वो गए ऑफिसर के पास, वहाँ के डिपार्टमेंट के पास, पर वो श्योर नहीं थे कि वो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एक औरत थी जिनका नाम था गंगाबाई, एक महिला थी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बात कही कि वार्ड काउंसलर को, इन्होंने ये बात कही कि हमें वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारे वार्ड की बात है, तो हम उसके पास जाएंगे और उसके सामने प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। तो क्या हुआ वहाँ पर, तो वो वहाँ पर पहुँचे, वार्ड काउंसिल के सामने आ गए, और उन्होंने वहाँ पर स्लोगन उठाने शुरू कर दिए, जो भी नारे लगाने थे वो नारे लगाने वहाँ पर शुरू कर दिए इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस एंड केम आउट। फिर वो बाहर आया, जो वार्ड काउंसलर था, ठीक है, वार्ड काउंसलर था, वो बाहर आया। उन्होंने पूछा कि हाँ भी क्या हुआ, तो गंगाबाई ने सभी बात समझाई कि हमारी लोकेलिटी में ये प्रॉब्लम है। तो उसने वादा किया कि हम चलेंगे अगले दिन कहाँ पर, कमिश्नर के पास। तो गंगाबाई ने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने गंगाबाई को कहा कि चलो आप एक पटिशन साइन करवा लो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो हमारी लोकेलिटी में हैं, कि यहाँ पर जो गार्बेज है वो यहाँ पर साफ़ नहीं किया गया, इसको इकट्ठा नहीं किया गया। तो उसने कहा ठीक है हम करवा लेते हैं। तो उसने ये भी कहा कि चलो ठीक है, हम लोकल जो सैनिटेशन इंजीनियर है उसे भी साथ में ले चलेंगे, क्योंकि ये गुड आइडिया होगा हमारे लिए। तो वहाँ पर जो सैनिटेशन इंजीनियर था उसको भी वहाँ पर कमिश्नर के साथ बात करने के लिए वो लेने जाने को तैयार हो गए। तो अगले दिन क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर गए वो, उन्होंने कमिश्नर से कहा कि हाँ भी ये देखो वहाँ पर हमारे लोकेलिटी में बहुत ही कचरा पड़ा रहता है, आप लोग साफ़ नहीं करते। तो उसने कहा, उसने ऐसे बहाने बनाने शुरू कर दिए कि नहीं वहाँ पर तो हमारे पास ट्रकों की कमी है, ये ऐसा है वैसा है। तो उसने, गंगाबाई ने बड़ा स्मार्टली रिप्लाई किया कि अच्छा तो आपके पास ये जो ट्रक हैं ये सिर्फ अमीरों के लिए हैं, क्योंकि ये अमीरों की जो लोकेलिटी है वहाँ पर तो कोई गंदगी नहीं है, सिर्फ ये हमारी मिडिल क्लास फैमिली में ही गंदगी यहाँ पर रहती है, हमारी जो मिडिल क्लास वाली जो लोकेलिटी है वहीं पर गंदगी रहती है। तो वहाँ पर वो चुप हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बड़ा ही प्रोटेस्ट किया, बड़े ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, और लास्ट में जो कॉरपोरेशन था, ठीक है, वहाँ पर उनको वो सफाई करवानी पड़ी, और दोबारा से ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। तो मेनली यही इस चैप्टर में बात थी। यास्मीन खाला ने ये बात बिल्कुल नहीं बताई बच्चों को कि ये जो रिसेंट टाइम्स में एक पैसे बचाने के लिए जो कमिश्नर थे, उन्होंने सेवरल म्यूनिसिपैलिटी अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं सफाई करने वाले, उनको हायर कर लिया था, और इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहा गया। मीन्स कि वर्क दैट अर्लियर बीइंग डन बाय गवर्नमेंट, जो काम पहले सरकार के द्वारा किया जाता था सरकारी, अब वो काम प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाएगा। उनको जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको पैसे कम दिए जाएंगे, और उनकी जो जॉब्स होगी वो टेम्परेरी होगी, कुछ टाइम के लिए होगी। सो कलेक्टिंग गार्बेज इज ऑल्सो अ क्वाइट डेंजरस जॉब। जो कूड़ा उठाने का काम है वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम है, ठीक है। तो
इसमें भी काफ़ी लोग मर जाते हैं, ये भी बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो इसमें भी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट को अच्छे ढंग से ध्यान में रखने चाहिए। और यहाँ पर मेन बात कही गई है सूरत के प्लेग की, कि जो हमारा चैप्टर है मेनली ये साफ़ सफाई से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, म्यूनिसिपल काउंसिल से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने मेन बात कही हुई है कि सूरत में प्लेग का एक बीमारी आई थी, महामारी आई थी। वो कब आई थी? 1994 में ये बीमारी फैल गई थी। वो सूरत उस टाइम में, गुजरात का जो सूरत था वो बहुत ही डर्टियस्ट सिटी बन गया था इंडिया का, वन ऑफ द डर्टियस्ट सिटीज़ था वो। हाउसेज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वो डंप देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ड्रेन स्ट्रीट। तो वहाँ पर जो घर थे, होटल्स थे, जो रेस्टोरेंट थे, वो सारा कूड़ा करकट ले आकर वहाँ पर जो ड्रेन और स्ट्रीट होती थी, गलियाँ होती थी, उनके सामने वहाँ पर फेंक के चले जाती थी। और ये बड़ा ही मुश्किल होते जा रहा था जो वहाँ के जो सफाई कर्मचारी थे कि वो सारा सामान को, वहाँ की जो सफाई अच्छे ढंग से कर पाएँ। इन एडिशन टू दिस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज। तो इससे क्या हुआ कि वो जो वहाँ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था वो वहाँ की सफाई नहीं कर पाया। ठीक है, सफाई नहीं वो कर पाए। इससे क्या हुआ कि जो सिचुएशन थी वहाँ की वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होगी। जो प्लेग बीमारी थी वो फैल गई वहाँ की हवा में। और इससे क्या हुआ, जो सूरत था यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लगभग 3 लाख लोगों ने वो शहर छोड़ दिया था। Scare of plague ensured that municipal corporation completely cleaned up the city. सूरत कंटिन्यू टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। अब क्या है कि अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसके बाद में सफाई कर दी और यहाँ पर जो सूरत है वो अब सबसे साफ़ शहरों में गिना जाता है। तो ये मेनली कहानी थी। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।